देख रहे हैं जी न्यूज़ 18, हर खबर का सच। फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स 24 नवंबर को होने जा रहा है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए, मीडिया का प्यार चाहिए और जितने भी हमारे भाई हैं उन सभी का प्यार चाहिए। और केजे टॉकीज जो मेरा ऐप आ रहा है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। केजे टॉकीज हिंदुस्तान का पहला ऐप होने जा रहा है जिसमें गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगा, गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगा। ये केजे टॉकीज है। बाकी जिसको भाई छोटे आदमी है, लेकिन छोटे आदमी इतिहास बनाता है, छोटे आदमी सबके बूझ मारता है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच। जितने भी मीडिया आए उन सभी को नमस्कार। जितने भी मेरे लॉन्च कब हो रहा है ये सवाल? लॉन्च क्या बात, आई लव यू सर, आई लव यू। खबर 24 केजे टॉकीज लॉन्च हो रहा है 24 नवंबर को। इसी टॉकीज में 24 नवंबर को इसी केजे टॉकीज में लाइव होगा दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2020। केजे टॉकीज लाइव उसी दिन होगा। पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तमाम जितने भी यहाँ पर मीडिया आए हैं उन सभी को सर जो मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है। जितने भी यहाँ पर हमारे मान्यवर आए हैं उन सभी को मैं सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। टाइम निकाल कर, चाहे वो रीता मैडम हो, चाहे वो शिला मैडम हो, चाहे वो पंडरी भाई हो, चाहे वो शाहीन शेख जो ब्रांड एम्बेसडर, हमारे अशफाक सर, उसके बाद डॉक्टर मुकेश भाटिया जी और आबिर भाई जो हमारे न्यूज़ इंडिया 1 के विरुचि में वो टाइम निकल के अपनी टीम के साथ में आए हैं। उसके साथ साथ में हिमांगिनी जी, उनको अपनी फ्रेंड को लेके आए, हीरू जी एंड प्रदीप जैन जी जो उनको मेंबर बनाया गया आज। वो तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, विठल जी और तमाम यहाँ पे जितने भी लोग, अगर मैं भूल गया हूँ नाम तो आई एम वेरी सॉरी, एंड गौरी जी, ये तमाम लोग जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हैं, इसलिए उन सभी को मैं नमन करता हूं जो आप लोग टाइम निकल के आए हैं। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो है, ये जो अवार्ड शो है ये एक बेसिकली अवार्ड शो नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास टीम ना होता, अगर मेरे पास जो मेरी जो टीम है, जो मेरे आज इंडिया में नहीं आउट ऑफ कंट्री में, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, इन तमाम जगह पे जो कंट्री हेड है, इन सभी के आशीर्वाद और मेरी पूरी इंडिया में जो जितने भी सिटी प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, इन सभी के आशीर्वाद, चाहे वो वीके बजाज हो जो मुझे, चाहे वो चार्ली हो जो मेरी बैक सपोर्ट करते हैं, पूरी डिजाइन बनाना है, उसके बाद पंडरी सर है जो एक सेकंड में वो मुझे लेटर देता है बना के, चाहे वीके बजाज हो, तो ये तमाम लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तमाम लोग मुझे सपोर्ट करने के बाद, जैसे शिला मैडम हो जो मुझे रोज रात को फ़ोन करते हैं, कल्याण जी कैसा ये तुम्हारा चल रहा है। तो तमाम जितने मेरी वाइफ जो आज वो 8 मंथ का वो हमारी कल्याण जी बाबू आ रहा है, एक छोटा कल्याण जी आ रहा है, तभी भी वो रात को 12 बजे में मैं जाता हूँ, तो वो कंडीशन में है, तभी भी मुझे रात को वो उठकर मुझे खाना गर्म करके मैं खिलाता है। तो मुझे मैं इतना अच्छा मुझे मेरे को वांछिता मिला। तो ये तमाम लोगों के सपोर्ट है। शाहीन जो है ये मुझे फ़ोन करता है, सर कल्याण जी कितना अच्छा तुम काम कर रहे हो, तुम्हें और क्या हेल्प चाहिए, तुम्हें कितना और तुम्हारा काम हुआ कि नहीं है। तो ये सब वो जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मेरे अकेला से हिम्मत नहीं है मैं इतना बड़ा अवार्ड शो में कर पाऊँ। मैं सबसे पहले उन सभी को नमन करता हूँ। 23 नवंबर को मेरा होने जा रहा है, सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक DPIAF इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ये ऐसा एक फेस्टिवल होने जा रहा है जो पहला हम शुरू कर रहे हैं, ये पहला साल है मेरा। DPIAF इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में हमारा अभी तक 20 शॉर्ट फिल्म आए हैं, उनको हम चुनेंगे। और उसके साथ साथ में शाम को 6 बजे के बाद, मतलब 5 बजे के बाद हमारा हो रहा है DPIAF कोविड-19 योद्धा अवार्ड। इस कोरोना काल में जितने भी डॉक्टर है, समाज सेवक है, NGO है, वो तमाम लोगों ने जो हेल्प किया है, ऐसे 4000 लोगों का डाटा आया है मेरे पास। 4000 मतलब पूरी इंडिया से 4000 लोगों का डाटा आया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 85 लोगों को हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, जितना कैपेसिटी है उसका 50% आप उसको आदमी बुला सकते हो। तो 4000 लोगों से चुनना, मतलब किसको दूं मैं, किसको ना दूं, 85 लोगों से हम दे रहे हैं। कहाँ 4000, और अब अभी भी आ रहा है, मतलब मेरा मेल भर चुका है।
उसके साथ में 24 को हम कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। दादा साहेब फाल्के, इसलिए मैंने ये इस नाम का जब मैंने शो शुरू किया था पिछले साल तो मेरे ऊपर केस हुआ था, ये सभी मीडिया को पता है। 6 दिन पहले मेरे ऊपर केस होता है और आप सभी के आशीर्वाद से 4 जगह पे केस होता है और मैं शो करता हूं। ये सिर्फ आप सभी का मोहब्बत और छत्रपति शिवाजी राजा का मोहब्बत, उनकी आशीर्वाद, मेरी पिता माता गुरु का आशीर्वाद और ये जो महाराष्ट्र की मिट्टी है इनकी आशीर्वाद, और जो मेरी मुंबा देवी है, मेरी हाजी अली है और मेरे जो मखदूम शाह बाबा है उनकी आशीर्वाद, बाकी मेरी क्या औकात है। तो दोस्तों ये सेकंड साल है, ये जितने दादा साहेब फाल्के करता है, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन आज कंट्रोवर्सी हो जाएगा अगर नाम लेगा तो मैं। सब घर के अंदर घुसा हुआ था कोविड-19 में। 5-5 लाख रुपए लेता है एक अवार्ड का, 5-5 लाख रुपया। नाम अभी बोल दूं ना तो मेरे को ये फोन आ जाएगा, मैं बोलेंगे टाइम आने के बाद बोलेंगे, सबका भी नाम खोलेंगे। 5 लाख कौन लेता है अवार्ड लेने के लिए, 10 लाख का कौन लेता है, वो भी मैं नाम खोलेगा, लेकिन अभी मेरा पहले शो होने दो, है ना। तो जितने भी लोग अवार्ड लेके 5 लाख रुपए लेके अवार्ड देता है, इस लॉकडाउन में एक भी बंदा बाहर नहीं आया घर के बाहर। वो तमाम जो शो करता है ना, बड़े बड़े बातें करता है, मेरा शो ये है, मेरा शो है, बड़े बड़े स्टार को अवार्ड देता है, कहाँ छुपाए तुम? इसी इंडस्ट्री से पैसा कमाते हो, अवार्ड का पैसा कमाते हो, और 10 अनाज किसी को दिया नहीं है इस कोविड काल में। लेकिन हमारे टीम, हमारे इस संस्था के टीम ने जो हेल्प किया, वो चाहे प्रदीप जैन हो, मुझे 2 गोनी चावल दिया है, चाहे शिला मैडम हो, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, चाहे वीरू हो, गाड़ी लेके आते थे वो। तो ये तमाम जो लोगों ने हेल्प किया ना, और मेरे जो जेब में, जो मेरे बैंक में जो भी पैसा था, मैं तो गरीब आदमी, भाई करोड़पति आदमी नहीं हूँ, मैं एकदम करोड़पति नहीं हूँ भाई, गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज मैं खाता हूँ। तो मेरी बैंक में जो भी सेविंग था, मेरी वाइफ के जो भी सेविंग था, वो भी हमने लेके हमने सभी को दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी अवार्ड शो करता है इंडस्ट्री में, जो आजकल लाखों करोड़ रुपए कमाता है, वो स्पॉन्सर से और अवार्ड से, वो कहाँ छुपा है? बीबी के पल्ले में ना, किधर छुपा? घूमने गए थे क्या आउट ऑफ कंट्री? मैं पूछता हूँ, आज जितने भी अवार्ड शो करता है, क्यों नहीं आप लोग अनाज दिया? लेकिन आज हम लोग करने जा रहे हैं दादा साहेब फाल्के का नाम का 15 फुट का पुतला। आज बड़े बड़े स्टार का 5-5 घर है, 10-10 घर है। कभी सोचा इस महानगरी में एक दादा साहेब फाल्के का पुतला होना चाहिए, जो कम से कम सेल्फी ले, और आजकल के नौजवान जो आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कम से कम उसको मालूम पड़े दादा साहेब फाल्के कौन है। आज किसी को नहीं मालूम दादा साहेब फाल्के कौन है। अरे उसने तो बनाया ये फिल्म इंडस्ट्री, तब तो हम यहाँ पे खड़े हैं, आज ये मीडिया खड़े हैं। लेकिन उनके लिए एक पुतला नहीं है हमारे इस महाराष्ट्र में। लेकिन आज हम सबके, आप सबके आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से, हम दादा साहेब फाल्के का 15 फुट का पुतला बांद्रा में हम लगाने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। और नया साल में 2021 में मेरा पहला, मेरा दूसरा, दादा साहेब फाल्के के नाम से जो भी पैसा आएगा मेरी अवार्ड शो में, आदर्श नगर में जो भी कलाकार आते हैं उनके वहां पर भंडारा होगा। 12 से लेकर 4 बजे तक भंडारा होगा। नो मंडे, नो संडे, एवरी डे भंडारा, ओनली फॉर दादा साहेब फाल्के के नाम से। खाली आप एक्टर हो, फिल्म में काम करते हो, खाली मुंह से बोलो और आप खाना खा के जाओ। ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो दादा साहेब फाल्के दे रहा है मेरे को, मेरी औकात नहीं है। दादा साहेब फाल्के दे रहा है और भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, गॉड दे रहा है, मेरी औकात नहीं है। मेरा तीसरा पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के के नाम से पैसा कमाते हैं, लेकिन दादा साहेब फाल्के का एक फोटो जहां जहां शूटिंग होता है वहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर, तमाम जितनी भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जहां जहां शूटिंग होता है वहां दादा साहेब फाल्के का फोटो होना चाहिए। और निवेदन नहीं कर रहा मैं, बाद में तो मैं उतरेगा, प्यार से बोल रहा हूं मैं, तो मैं आप सभी से बोलना चाहता, दादा साहेब फाल्के का फोटो तमाम वो स्टूडियो में होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फोटो इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है उनके घर में होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फोटो जिस तरीके से आप सबको पूछते हो, शाहरुख, सलमान, अक्षय को, इस तरीके दादा साहेब फाल्के को पूछना है आपको, क्योंकि वही हमारा जीवनदाता है, वही हमारा फादर है इंडस्ट्री का। ये मेरा चौथा पॉइंट है। मेरा पांचवा पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के के नाम से हम लोग जितने भी इंडस्ट्री में 75-70 कलाकार के एज के हो गए, वो काम नहीं मिलता है, तो उनके तमाम कलाकारों को हम अनाज और दवाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन इसको हर महीना लाके देके, घर में जाके देके आएगा। चाहे वो टेक्नीशियन टीम हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे एक्टर हो,
जिनका भी 75-70 एज हो चुका है, उन सभी के घर में अगर उनको जरूरत है, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसको भी जरूरत है उनके घर में एक अनाज और दवाई ये हर महीना हम देंगे। और लास्ट पॉइंट है भाई, शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर जितने भी स्टार हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ, भाई बड़े स्टार है आप लोग आप लोग को देख के हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक बात बोलना है आप सभी को, जितने भी स्टार बने हो ना, जितने भी वो डायरेक्टर बने हो ना, तुम भी कभी छोटा थे, आज बड़े हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ एक कलाकार जब आता है ना इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मौका दिया जाए कम से कम भाई, तो एक बार दे दो मौका, अगर नहीं काम करता भगा दो, लेकिन मौका दो भाई। आप सभी से निवेदन है, वो कलाकार जो है ना, वो कलाकार बनने के लिए आता है, लेकिन मौका नहीं मिलता तो क्या करे, वो बुढ़ा होकर यहाँ से यहाँ ही रह जाता है बाद में, कोई भाजी की दुकान में काम कर लेता है, कोई होटल में काम कर लेता है। तो उन सभी से निवेदन है भाई, प्लीज उनको मौका दीजिए, क्योंकि आप भी छोटे से आगे बढ़े हो, एक बार मौका दो, काम उसका एक्टिंग नहीं आता भगा दो उसको। मेरा लास्ट पॉइंट है, इस इंडस्ट्री में भेदभाव हो रहा है बहुत, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब मेरे भाई भाई, इंडस्ट्री में हम रमजान में हम सब साथ में रोजा ये खुलते हैं, और मुसलमान मेरे भाई जब शूटिंग शुरू होता है ना तो अगरबत्ती लेके वो पूजा करते हैं गणपति बप्पा का, और गणपति बप्पा बोलता है अपने मुंह से। हमारी इंडस्ट्री में ना दिखता है मुसलमान दिखता है ना हिंदू दिखता है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से तुमने बांट दिया ना इंडस्ट्री को, मुसलमान हिंदू और हिंदू ये मुसलमान, उन सभी से निवेदन है भाई मत बांटना, इंडस्ट्री में मत बनना, बाकी तुम देश में जो बनना है बांटो, देश में तुमको जो नेतागिरी करना है, राजनीति करना करो, लेकिन मेरी इस प्यारा सा इंडस्ट्री में मत करना। ये इंडस्ट्री में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब है, ये भेदभाव मत लेके आओ भाई प्लीज, क्योंकि बहुत प्यारा इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। और लास्ट मेरा फाइनल बात है, नारी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरी बीवी है। नारी मतलब मेरी जो बीवी है वो तो एक नारी है ना, लेकिन नारी को आप कपड़ा खोलोगे ना भैया तो तुम्हारे भी कपड़ा खोलेंगे। आज वेब सीरीज के नाम पे जिस तरीके से संस्कृति की पूरी बैंड बजा दिया ना हमारे हिंदुस्तान का, जिस तरीके से आप नंगा करके आप बोलते हो वेब सीरीज बना रहा हूँ, ये एक्टिंग है, वो एक्टिंग को घुसा देंगे आपके अंदर। तो आपको इतने खाली बता रहा हूँ, जिस लड़की को आप कपड़ा खोलोगे, आपकी ऑफिस में जाके हम आपका कपड़ा खोलेंगे, मारेंगे नहीं, फेसबुक लाइव होगा, फेसबुक लाइव होगा और कपड़ा आपको खोलेंगे, जो भी, चाहे वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो चाहे छोटा हो। अगर वेब सीरीज के नाम पे किसी लड़कियों को कपड़ा खोलोगे तो उसी ऑफिस में जाके तुम्हारा कपड़ा खोलेंगे, चाहे पुलिस केस करो, चाहे मेरे ऊपर केस करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम वो करेंगे। हमारी सभ्यता को हम खत्म करने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान का सभ्यता है जहाँ पर राम बसते हैं, ये हिंदुस्तान का सभ्यता जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। तो इस हिंदुस्तान में जो चल रहा है, जैसा मेरी आज दोनों बड़ी बहन आए, देखो कितने अच्छे, वो इस हिंदुस्तान का कल्चर बोलता है। आज मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भैया नारी के नाम पे ये जो आजकल कर रहे हो ना वेब सीरीज, गंदगी मचाए हो, घर पे घुस के लाइव करेंगे, बाद में बोलिए मत कल्याण जी घर पे घुसा है, हाँ मैं जेल जाएगा, लेकिन मैं अच्छा करके जेल जाएगा, जिसको रोकना है मुझे रोक लो। और ये मेरा शो के बाद में तो और मैं धमाका मचाएंगे। हाँ केजे टॉकीज जो है, हाँ तो घर जाना तेरे को नहीं ना, ठीक है रुक। केजे टॉकीज जो है अगर नहीं पकड़ा तो मेरा बंदा पकड़ लेगा, ठीक, आ जाओ बाबू आ जाओ। कल्याण जी के बारे में कुछ कहना बाकी है, सब लोग ने बोल दिया है, तो मेरा कुछ शब्द नहीं जो बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मेरा धन्यवाद है, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस हिम। वो जो कर रहे हैं गरीब लोग का ये कोविड में, और ये जो लॉकडाउन में जो किया है, मेरे सामने किया है। रात पर 2-2 बजे को भी मेरे को जगा देते हैं वो 1 बजे फ़ोन करके मैं सर्टिफिकेट बनाओ, लेटर बनाओ, एकदम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, एनीवे ऑल माय बेस्ट विशेस टू दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड गरीबों का एक्टर, थैंक यू। लाइव हमेशा 5 बजे को लाइव रहता है एफबी में, इज ऑलवेज लाइव। कल्याण जी जाना नहीं, कल्याण जी लाइव है वो। एनीवे ऑल माय बेस्ट विशेस टू हिम। थैंक यू। तू पूछेगा नहीं, खाली बोलिए, पूछेगा नहीं, मैं हूं ना सर, ये पूछ रहा। ठीक है सर, बोलिए ओके, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मेरे बड़े भाई कल्याण जी जाना, जो काम के लिए इतने एक्टिव है, ना दिन देखते ना रात, इनके साथ में भी हमेशा रह रहा हूँ। उनको एक फ़ोन करो बस, इधर जाना उधर जाना है, उनका वही काम है और सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और
सबके लिए, जो गरीबों के लिए जो मसीहा बन चुके हैं, और आगे भी इनका जो कल्याण जी नाम है वो और आगे बहुत रोशन करेगा नाम को। वो आप जुड़े कैसे इनके साथ में? वैसे मैं जुड़ा हूँ शीला जी के कारण, मैडम ने उनसे मुझे मिलाया था और उनके साथ में हमेशा हूँ, साथ में रहता हूँ। और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में से कमेटी मेंबर हूँ और केजे टॉकीज का एसोसिएट पार्टनर हूँ उनका मैं। चलिए कल्याण। नमस्कार, मैं रीता सिंह, भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूं। मैं ये नहीं जानती थी कि कल्याण जी जाना मुझे इतना फॉलो करते हैं। आज उन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और मैं अपने छोटे भाई को बधाई देती हूं, कल्याण जी जाना को, जो गरीबों के कहते हैं ना कि गरीबों की मसीहा बन के उतरे हुए हैं। और जो छोटे एक्टर्स आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी वो आगे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज मुझे उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। जो ये फाल्के दादा साहब अवार्ड वो करना चाहते हैं, मैं उनको शुभेच्छा देती हूँ, बधाई देती हूँ कि ऐसे ही वो जो वल्गर पिक्चर बंद करके अच्छी पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनके सपोर्ट के लिए और अपनी संस्था जो मेरी रीता सिंह फाउंडेशन है उनको मैं सपोर्ट करूँगी पूरा। और अपने छोटे भाई को मैं अभिनंदन करती हूँ कि वो आगे चल के हमेशा और अच्छा कार्य करें, कि मैं उनके लिए और अपने भारतीय जनता पार्टी से, अपने रीता सिंह फाउंडेशन से और जो मेरे जो लोग हैं वो सब उनके सपोर्ट में उतरेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शायद फाल्के अवार्ड में मैं भी मौजूद रहूँगी तो मैं भी उस नज़रिए को देखूँगी। भाई साहब आपको धन्यवाद। कल्याण जी जाना गरीबों का हीरो, मैं नमन करती हूँ। भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दादा साहब फाल्के आइकॉनिक फिल्म अवार्ड के लिए कि काफ़ी सक्सेस हो। दूसरा उनको मैं और भी बधाई देता हूं कि उन्होंने नए काम के लिए, उन्होंने जो खाने का जो भंडारा उन्होंने प्रारंभ शुरू करने वाले हैं, उनका नाम ही कल्याण है, तो दूसरों के कल्याण के लिए वो कार्य करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारा सपोर्ट उनके साथ है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और समाज के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे बुलाया, मेरा आदर सम्मान किया। और ये दादा साहब आइकन अवार्ड के लिए भी उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी का कुछ कि मैं ज़्यादा बोलने पता। चलिए शुरू कीजिए। मैं मुकेश भाटिया, हेल्दी वेल्दी आयु की तरफ से पिछले 8 साल से हम कल्याण जी के साथ एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। हर चीज़ में हम इन्वॉल्वमेंट है और जितनी भी कोशिशें हो रही है कल्याण जी की उनमें मैं इन्वॉल्व हूँ। उस चीज़ को आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करता हूँ। मेरी पूरी कंपनी का जो भी स्टाफ है या जो भी प्रोसेस है, हम पूरी तरह से सपोर्ट है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक डिसीजन पे पहुँच गए, एक बड़े मकाम पे जा रहा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें भंडारा है, केजी टॉकीज है, किडीज बुक के प्रोसेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण आज के ज़माने में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को, आज जो भी एम्बेसडर डिक्लेयर हुए या ब्रांड एम्बेसडर आ गए हैं, इन सबको बधाई देता हूँ कि हमारी टीम अब एक वैल्यूबल स्थान पर पहुँच गई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं कहना चाहूँगा कि कल्याण जी जाना जो कुछ भी करते हैं छोटा कर ही नहीं सकते हैं। वो आप बोल रहे हो छोटा, लेकिन ये छोटा कब बड़ा धमाका में निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, इसका क्या विशालकाय होगा, ये हम सब नहीं जानते। और भली भांति इतना ज़रूर जानता हूँ कि कुछ तो ये गजब ढाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर अगर बात करें दादा साहब फाल्के की कमीशन जो कदम आगे उठाया है, काफ़ी तकलीफों में सामना किया है, तो क्या लगता है आपको कि इसको आगे और लेके जाना चाहिए इस इवेंट में? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। देखिए अभी इतना अच्छा इन्होंने एक कदम बढ़ाया है, एक कदम ऐसा बढ़ाया है कि ऊपर वाला 10 कदम अब बढ़ाएगा। और यकीनन ये दादा साहब फाल्के जो ये अवार्ड कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में मतलब एक पच्चीन हो जाएगा, लोगों के लिए एक ट्रेंड सेटर हो जाएगा। और आई एम श्योर ये आज जो दिख रहा है, इसका आने वाले दिनों में 10 साल बाद मेरे ख्याल से ये एक ऐसा एक नामी ग्रामी अवार्ड हो जाएगा कि जिससे हम लोग जुड़ेंगे, अपने मतलब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं यकीनन कह सकता हूँ ये बात फुल्ली दावे के साथ। देखिए अब ये जो सवाल आपने किया है, जो भी मदद करता है, जिस किसी लिए भी करता है, सबसे पहली बात तो वो एक
अद्भुत इंसान होता है, वो एक अद्भुत आदमी ही ऐसा कर सकता है ऐसा कार्य। और कल्याण जी जाना खुद जिससे गुजरे हैं और लोगों को गुजरते हुए लोगों को वो इतना आसरा दे रहे हैं, इतना मतलब उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने एक नई बात इनके बारे में सुनी कि ये आदर्श नगर में अब आर्टिस्ट लोगों को फ्री में खाना खिलाएंगे, कि आप आर्टिस्ट आओ, अपना कार्ड दिखाओ, खाना खाओ, भंडारा रहेगा जो कि 2400 घंटा होगा। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे गुलशन कुमार वैष्णो देवी में खोले भंडारा, वैसे ये मुंबई शहर में खोल रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ईश्वर करे कल्याण जी जाना ऐसी हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी हो और खूब तरक्की करे ये, क्योंकि तरक्की इसलिए करे, बरकत इसलिए हो इनको, क्योंकि ये अगर इनकी तरक्की होगी इसमें इनका फ़ायदा नहीं है, दूसरों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि खूब तरक्की करे और लोगों को इनसे फ़ायदा हो। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम बरखा पंडित है। मैं एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर और कथक क्लासिकल डांसर हूँ। जयपुर घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी पंडित मदन कुमार और माता श्यामलता पंडित जी, उन्हीं की शिक्षा में मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उन्हें सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पर कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जितने भी लोगों से मैंने यहाँ पर सुना है, मैं वहाँ बैठी हुई थी और जिन्होंने भी जो भी कुछ कहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो चुकी हूँ इनके प्रति कि ये इतने अच्छा काम कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। और जो अवार्ड नाइट ये कर रहे हैं उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो टिक टिक ऐप इन्होंने शुरू किया है उसके लिए भी, जो होने वाला है शुरू, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आजकल की जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत ही अश्लील तरीके से बन रही है, जो कि हम फैमिली परिवार वाले एक साथ बैठ कर के नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने बीड़ा उठाया है एकदम साफ़ सुथरी फिल्म्स बनाने का या एपिसोड बनाने का, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ कि जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब एक साथ बैठ कर के देखें, अपनी सभ्यता में रहें। जो हमारा हिंदुस्तान है, हम उसी सभ्यता में हम आगे बढ़ें। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी इस अवार्ड नाइट का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। आप लोग शायद मुझे वहाँ पर देखेंगे। और इससे ज़्यादा ना कुछ और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, और ये हाँ कि ये गरीबों के मसीहा हैं जो मैंने सुना है, तो मैं उसके लिए भी इनका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लोगों के पास इतने पैसे होते हैं लेकिन जेब से पैसे नहीं निकलते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा बीड़ा उठाया है कि लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना और घर घर तक खाना पहुंचाना। उसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ एंड आई कांग्रेचुलेट हिम। और बहुत बहुत बधाई कल्याण जी को। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार। मैं सबसे पहले दिल से बधाई देना चाहती हूँ मेरे दोस्त को, जो हम काफ़ी साल से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं, और उनका स्ट्रगल मैंने देखा है और ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और जो अभी इनका आने वाला जो अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, ये अभी 23 और 24 को हो रहा है ग्रैंड पेनिनसुला में। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग उनको सपोर्ट कीजिए। और मैंने जस्ट अभी सुना कि ये जो आर्टिस्ट है उनके लिए वो भंडारा कर रहे हैं और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यार ये तो सबसे अलग है, क्योंकि अभी तक किसी बड़े एक्टर ने भी ये नहीं किया है बॉम्बे में। और क्योंकि वैष्णवी देवी में चलता रहता है, सही बात है, लेकिन ये बॉम्बे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को खाने की दिक्कत होती है और ख़ास करके आर्टिस्ट जो स्ट्रगल करते हैं बेचारे और रहते हैं एक साथ, उनको दिक्कत होती है। और ये सब आर्टिस्ट की जो भी विडम्बना थी वो मेरे दोस्त को समझ में आ गई। और थैंक यू सो मच कल्याण जी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और इनके जो ये ऐप आने वाले हैं KG टॉकीज़, जो इसमें आपको वेब सीरीज़, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बिल्कुल वल्गर नहीं होगा। यस। KG टिकटॉक, जो टिकटॉक गया है तो हम मिस कर रहे हैं, तो ये हमारा इंडियन KG टिकटॉक होगा। KG किडीज़ जो बच्चों के लिए होगा, और सिर्फ बच्चों के लिए होगा। 24 नवंबर के बाद आप प्ले स्टोर पे उसको ऐड कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच कल्याण जी, और दिल से आपको शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वाला साहब बताइए। सबसे पहले मैं कल्याण जी जाना जी को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड जो कर रहे हैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरी जो कंपनी है बुद्धांजलि, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी है, और हम पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं मीरा रोड में रहता हूँ, वहाँ पे जा रहा था तो पीछे से मुझे आवाज़ आ रही थी, भाई भाई कोई चिल्ला रहा था। तो मैंने पीछे देखा
तो मुड़ के देखा तो कल्याण जी जाना थे बाइक पे। तो मैंने कहा यार आप यहाँ कैसे? मैं रुका और उनके मैंने बाइक के सामने बहुत सारे दाल चावल और ये बहुत सारे 5-5 किलो 2-2 किलो के ये सब पैकेट थे। तो मैंने उनको पूछा ये तुम ये यहाँ पर किसके लिए लेके जाए? तो बोला भाई यहाँ पर बहुत सारे गरीब आर्टिस्ट हमारे रहते हैं जिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको ऐसे घर पे उनको खाने की जो है ये सामान पहुँचाने का काम करता हूँ। तो मैंने कहा बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। फिर ऐसी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मेरा अवार्ड फंक्शन भी है। तो मैंने कहा यार आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। वैसे तो जान पहचान हमारी बहुत साल पुरानी है, लेकिन शायद पहली बार मैं उनके साथ हूँ। और मेरी जो बुद्धांजलि कंपनी है वो भी हमेशा उनके साथ है, वो अच्छे काम करते रहें। और ख़ास तौर से जो उन्होंने दादा साहब फाल्के जी के नाम पर, ऐसे तो और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन कल्याण जी जाना जी ने जो ये कदम उठाया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कार्यक्रम, कोई भी छोटा सा कार्यक्रम जब कोई करता है तो कितना संघर्ष और कितनी आर्थिक समस्याएं उसको आती हैं, और बहुत सारे लोगों के 8-8, 10-10 घंटे भी वेट करना पड़ता है, और बहुत संघर्षों के बाद कोई छोटा सा कार्यक्रम हो पाता है। लेकिन कल्याण जी जाना जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं उनके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और मेरे से जो भी सपोर्ट लगेगी मैं बुद्धांजलि की तरफ से उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम हिमांगनी काज है, मैं एक्ट्रेस हूँ और दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये मुझे आज ही पता चला, कल्याण जी ने मुझे बताया। और आज मैं ये अच्छे मौके पे कल्याण जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देने आई हूँ कि जो इतने अच्छे कार्य करे। मैंने अभी अभी सुना कि उन्होंने भंडारा भी रखने का सोचा है, तो ये मेरे लिए एक नई बात थी। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरा जो दोस्त, बहुत पुराना दोस्त, जो आज इतने मतलब नीचे से इतने ऊपर तक आए हैं, मतलब एक गरीबों के एक्टर बोले जाते थे, आज वो गरीबों के मसीहा हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इतना बड़ा दिल रखना और इतनी बड़ी सोच रखना ये छोटे लोगों की बात नहीं है। तो इसीलिए आज मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आई हूँ। उनके ये केजी टॉकीज ऐप के लिए, टिक ऐप के लिए, और जो वो दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड करने जा रहे हैं 21st, 22nd एंड 24th आई थिंक सो, राइट। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एंड येस, आई विल बी द पार्ट ऑफ इट, और मैं वहाँ पे खुद भी रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज़ 18 पर वीडियो सहित पूरी है और हमारे जी न्यूज़ 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।